हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और आप भी यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपका करंट अफेयर्स है वो बहुत मायने रखता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम आ जाता है उसके बाद करंट अफेयर्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है और ना ही हमें वो बहुत अच्छे से याद रह पाता है। और कभी कभी यदि करंट अफेयर्स ज़्यादा आ गया तो आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं और आप जो आपकी रेस है कंपटीशन की उससे आप बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप 1 महीना 1.5 महीना अपने करंट अफेयर्स को एग्जाम के टाइम पर देने की बजाय आप उसको डेली टाइम दीजिए। मतलब कि डेली आप 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए। यदि आप न्यूज़पेपर 1 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर्स 80% तैयार हो जाता है। आपके मुझसे न्यूज़पेपर से ही आपका तैयार हो जाएगा। तो जो आपकी वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की वो भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। यदि मान लो फरवरी में नहीं आती है आपकी वैकेंसी तो फिर आपके लोकसभा चुनाव के बाद वो आ ही जाएगी। तो मैं चलो आपको बताती हूँ आज की कैसे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि कई सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं आपको दिख रहा होगा मैं दैनिक भास्कर ही पढ़ती हूँ। मैंने शुरू से दैनिक भास्कर ही पढ़ा है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि अब मैंने इसको पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। उसका रीज़न ये था कि चूँकि मैं आपके सामने ढूंढूंगी उसमें से चीज़ों को और पढ़ूंगी तो मुझे आपको बताने में टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से तैयार कर दी थी कि आपको कैसे और क्या बताना है। तो ये दैनिक भास्कर है जो कि मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आई हैं तो आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं वो चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहला है महिलाओं से अश्लील हरकतें गंदे कमेंट्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और नहीं आएगी, लेकिन यदि आप मेंस वगैरह लिखते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब ये जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि दिल्ली पटना आगरा में प्रदूषण घटा पर मुंबई उज्जैन में तेजी से बढ़ रहा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो दिल्ली है। ठीक है, 2023 में मतलब उसका जो पीएम था वो गिरने के बावजूद भी सबसे प्रदूषित शहर जो था वो दिल्ली ही बना रहा। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज़ थी। अब नेक्स्ट आता है ग्वालियर फ्रंट पेज। ग्वालियर की चीजें ही आएंगी, इसमें स्थानीय चीजें आती है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरा पेज है ये वाला दैनिक भास्कर, जिसमें आपके जो काम की चीज है वो ये है कि जहां कोर्ट थाने डिजिटली अपग्रेड वहां पहले लागू होंगी संहिताएं। जैसे कि आपको पता होगा आईपीसी सीआरपीसी और जो आपका एविडेंस एक्ट है वो अंग्रेजों के जमाने का जो था उसको इन्होंने चेंज करके नए एक्ट अपने अनुसार लाए हैं। तो वो कैसे लागू होंगे और सबसे पहले कौन से राज्य में लागू होने वाले हैं, ये चीज़ें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे कि 31 जनवरी से ये नए विधान इनको लागू करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये पहले लागू होंगे। तो अभी इस न्यूज़पेपर में ये चीज़ नहीं आई है, इसमें सिर्फ ये आया है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उसको लागू करने लायक वहाँ पर ये लेके आएंगे। तो अब अगले जब ये लागू होंगे 31 जनवरी तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्यों में इनको लागू किया गया और कौन सी जगह से पहले लागू किया गया। क्योंकि ये एक समान रूप से ये इनको लागू करने में सक्षम नहीं है क्योंकि सभी थानों में डिजिटली अपग्रेड नहीं है। तो इस कारण से ये यहाँ पर परेशानी आ रही है और इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी तो मैंने कुछ भी मार्क नहीं कराया। तो फिर से आता है ग्वालियर फ्रंट पेज, मतलब ग्वालियर में क्या हो रहा है उसके बारे में सारी जानकारी है। तो ग्वालियर में क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे, हमें इस चीज़ को पढ़ना ही नहीं। अगला है ये, तो इसमें था नौसेना में जल्द शामिल होगा पहला स्वदेशी ड्रोन। तो कौन सा स्वदेशी ड्रोन है वो है कौन सी कंपनी ने, एक निजी कंपनी ने बनाया है स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10। ये किस में शामिल हो रहा है, नौसेना में ये शामिल हो रहा है। ठीक है, कितने घंटे की उड़ान कर सकता है, 36 घंटे की। और ड्रोन 450 किलो तक पेलोड ले जा सकता है, मतलब कि जो वजन है वो 450 किलो तक ये ले जा सकता है। तो ये है। अब यहाँ पे एक चीज और आई है, नौसेना प्रमुख कौन है। तो इसमें आया है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ये आपको जब आप लास्ट टाइम पे आप तैयारी करेंगे, लास्ट टाइम पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी कि उसका प्रमुख कौन है नौसेना का। तो आप ये वहीं नोट कर सकते हो और ऐसे आपको बहुत जल्दी चीज़ें भी याद रहेंगी। ठीक है, अगला है हमारी भूमिका विश्वामित्र की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। तो सभी को पता है गुजरात में भी
गुजरात में अभी वाइब्रेंट एक जो सम्मेलन टाइप का चलता है वो चल रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख आए हुए हैं और ये कौन सा उसका जैसे कि 10वां चल रहा है, अभी 10वीं बैठक है, एक समिट टाइप की है जो कि 10वीं है। तो इसमें क्या होता है, ये समिट क्यों करते हैं और कौन कौन इसमें प्रमुख आए हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर इसमें साइन होने वाले हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आप जान सकते हैं और लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फिर अगला है सिटी भास्कर, जो सिटी से संबंधित चीज़ें आएंगी कि कोई मतलब नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, अगला आता है ये वाला युवा शिक्षा और अवसर। इसमें जो भी वैकेंसी वगैरह निकलती हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो अभी इसमें एक चीज़ अच्छी आती है करंट अफेयर्स की, कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये क्विज आपके लिए उपयोगी है। अब इसमें पहला दिया, उस्ताद राशिद खान किस क्षेत्र से जुड़े थे। आपने कल या परसों ही पढ़ा होगा कि राशिद खान का निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। उन्होंने पूछा अभी तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उनको कौन सा भूषण पुरस्कार मिला था, तो उनको मिला था पद्म भूषण मिला था। हाँ, उनको पद्म भूषण से 2002 में सम्मानित किया गया था। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। अगला है, हाल में किस चटनी को जीआई टैग मिला है। तो ये लाल बुनकर चीटियाँ होती हैं, उनसे ये एक चटनी बनती है जो कि मयूरभंज उड़ीसा में मिलती है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग क्या होता है, किसको मिलता है, और अपने अभी हाल में ही किस को जीआई टैग मिले हुए हैं, और मध्य प्रदेश में किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, भारत में किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है। तो ये आपको लिंक करना है, हमें क्या चीज़ें लिंक करनी होती है। जब तक आप लिंक करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको एग्जाम में ऐसे ही दिक्कतें आने। कुछ लोग कहते हैं कि हम तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कहाँ कमी रह जाती है और हमारा एग्जाम नहीं निकलता। तो आपकी कमी यहाँ रह जाती है क्योंकि आप चीज़ों को लिंक नहीं करते हो। जब तक आप चीज़ों को लिंक नहीं करोगे तो फिर क्या रहेगा कि आपकी जो एक चेन होती है पढ़ाई की, वो चेन आपकी बिल्कुल नहीं बन पाती है। इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप चेन बनाइए, जैसे कि मैंने अभी जीआई टैग वाला बताया, तो आपको पता होना चाहिए जीआई टैग होता क्या है, किसको मिलता है, एमपी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ को मिला है। ठीक है, इसके साथ ही भारत में कौन कौन सी चीज़ को मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा। तो इसको इंडिया करेगा। अब यहाँ पे आपको लिंक करना चाहिए, यूनेस्को है क्या, कब स्थापित हुआ था, यूनेस्को क्या काम करता है। ये आप यूनेस्को के बारे में जब आप करंट के नोट्स बनाएंगे तो उसके साथ ही आप यूनेस्को को भी नीचे कितने सदस्य हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप वही नोट करिए तो आपका ये क्वेश्चन यूनेस्को वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं बताऊँगी। अगला है धर्म समाज संस्था। तो धर्म समाज संस्था से हमें कोई मतलब नहीं है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी आवश्यक नहीं, बिल्कुल मत पढ़ना। अगला आया शासन और प्रशासन। इसमें जो भी चीज़ें होती रहती है शासन प्रशासन की, उस पर ये आई है, हमारे मतलब की नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है ग्वालियर कुछ भी आए आपके किसी काम का नहीं, बिल्कुल भी मत पढ़िए। मध्य प्रदेश आया है। अब मध्य प्रदेश, यदि आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश की चीज़ों को आपको पढ़ना है, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक है, सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इसमें कोई भी अच्छा कुछ नहीं आया है आज की डेट में। इसमें सिर्फ एक चीज़ आई थी कि इंदौर जू में जामनगर से लाया गया अफ्रीका जेबरा, मतलब 2 अफ्रीकन जेबरा आए हैं, एक मादा और एक नर। तो वो कहाँ से लाया गया है ये थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि एमपी में है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको भी मार्क कर दिया। कौन से जू में आया है, इंदौर के कमला नेहरू गांधी प्राणी उद्यान है, उसमें ये आया है। अगला है अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छा है। यदि आपको अपने विचारों को प्रकट करने की जो एक कला होती है वो आपको बहुत अच्छी अपनी करनी है, कि आपको अपने विचार कैसे एक्सप्रेस करने हैं वो आपको अच्छी करनी है, तो आप अभिव्यक्ति को जरूर पढ़िए। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में असर डालते हैं कुछ बड़े नेताओं के निर्णय, ये बहुत अच्छा है। इजराइल और जो गाजा, यूक्रेन और गाजा का जो चल रहा है उसके ऊपर ये आया है लेख, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे आते हैं। अभी एक ही मुझे अच्छा लगा था जो उसको मैंने मार्क करा हुआ है। अगला आता है बिजनेस भास्कर। इसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं। अभी इसमें आया है, ये है पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर 5.2 रहने का अनुमान। किसने अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी की दर का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है वो ये अनुमान लगाता है। तो 5.2 इन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024-25 में 6.4% की दर से बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आर्थिक विकास का अनुमान कौन लगाता है और 2024-25 के लिए विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक विकास का अनुमान कितना लगाया जाए। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें वर्ल्ड बैंक ने लगाया है इंडिया का कि 6.4% रहेगा 2024-25 में, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करते रहें आप। ठीक है, अगला है स्पोर्ट्स वाला। तो स्पोर्ट्स वाला तो सारा ही आपको पढ़ना है, जिससे आपको प्लेयर्स की जानकारी रहे, क्योंकि वो प्लेयर्स पूछ लेते हैं कि ये प्लेयर्स किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अभी हाल में कल की न्यूज़पेपर में शायद अर्जुन अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को मिले हैं, एमपी से कितने लोगों को मिला है, तो ये आपकी जानकारी में ये चीज़ें होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लेयर है वो कौन, जैसे कि क्रिकेट की प्लेयर्स रहते हैं तो वो कौन से देश का है, कौन से देश के लिए खेलता है, और भी कई बैडमिंटन वगैरह है, टेनिस है, तुम्हारा अगर फुटबॉल है, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब इसमें आती हैं, तो ये आपके लिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आया है देश विदेश वाला, तो देश विदेश वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से अभी मुझे कुछ भी सही नहीं लगा था, तो मैंने नहीं। लक्षद्वीप वाला बहुत चल रहा है अभी, लक्षद्वीप और मालदीव का जो मैटर हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। तो अभी इसमें आया लक्षद्वीप के टूरिज्म इंफ्रा पर 5 साल में खर्च होंगे 6,000 करोड़ रुपए। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को विकसित किया गया, ये किस किस को जानकारी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना, ये भी अच्छा है, आप लोग इसको भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। अब है आपका, ये है आपका लास्ट पेज दैनिक भास्कर। इसमें कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, इसमें आते हैं लेकिन अभी इसमें फिलहाल आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो ये था आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका। यदि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फिर आपको करंट अफेयर्स कहीं से अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें सिर्फ आपको ऐसे नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा और मैं टिक लगाती हूँ पूरे, फिर जो मेरी मैंने एक नोटबुक बना रखी है, मैं उसमें ये सारे जो न्यूज़पेपर में आते हैं करंट अफेयर से मतलब उसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो ये क्या है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं इसको पढ़ लेती हूँ। फिर जब एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर जो हाफ ईयरली वाली जो स्पीड वगैरह आती है, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। और जब भी आप पढ़ें तो लिंक करके जरूर पढ़ें, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको लिंक कैसे करते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी चीज़ें बहुत, मतलब ये होता है ना, गीली मिट्टी है, अगर उसको मिट्टी में मारोगे सूखी में तो उससे कई सारी मिट्टी चिपकती जाएगी। वैसे ही है, आप अपना नॉलेज पहले तैयार करिए एकदम गीली मिट्टी तरह, फिर उससे उसको चिपकाते जाइए। जैसे कि यूनेस्को वाला एक क्वेश्चन आता है, अब आपको चिपकाना कैसे कि यूनेस्को क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापित हुआ, कितने देश हैं, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। तो इससे क्या है, आपके पास जो आपका जो खुद का मैटर है वो ही बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। और जब आपका लास्ट टाइम एग्जाम का आपका आएगा तो आपका बहुत जल्दी ये जो चीज़ें हम अपने हाथ से लिख करके बनाते हैं उसका जो रिवीजन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही आपको फ़ायदा देता है। तो ये था न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आपका। तो अगला अगर मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले कुछ लोग एमपीएससी भी दे रहे हैं, ठीक है, और भी एग्ज़ाम है यूपी वाले भी दे रहे हैं। तो यूपी का सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मैंने सिलेबस नहीं देखा है कि सिलेबस आपका कैसा है और क्या है, तो अभी मैं उस पर नहीं बोलूँगी कि उस पर करंट है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि सभी सारे एग्ज़ाम्स में ही रहता है। तो बाकी एमपीएससी आ रहा है अभी, और आपका एमपीएसआई भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको परेशान होने की इतनी आवश्यकता है नहीं। आप तो बस अपनी तैयारी एकदम उस पॉइंट पर रखिए कि यदि 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है तो हम क्वालिफाई करेंगे और हम अपनी सीट लेकर के जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।